हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर एक अजीब सा फॉल्ट दिखाऊंगा। तो ये इसी तरह जो एक फॉल्ट है, तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत दिमाग देना पड़ेगा। इसी तरह ये एक फॉल्ट है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये मार्केट का एक लोकल चाइना किट है, ठीक है, CRT-TV का। और ये एक टेक्नीशियन मेरे पास लेके आया और उन्होंने बात है कि इसका जो फॉल्ट है, तो पिक्चर कभी कभी आता है और कुछ टाइम के अंदर ये पिक्चर गायब हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सप्लाई देके दिखाऊंगा। उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का योकल का मैं कनेक्शन किया अलग पिक्चर ट्यूब का अंदर। बेसबोर्ड लगा है, ये बिग बेस वाला है। और ये भी जो इनपुट कनेक्शन मैं यहाँ से कनेक्शन करके जैक का अंदर मैं ये भी कनेक्शन किया, ठीक है। सेट टॉप बॉक्स का सप्लाई मैं दे दिया। और चलिए मैं आपको सप्लाई टीवी का सप्लाई दे के दिखाता हूँ कि देखिए, सप्लाई देने का फर्स्ट टाइम इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके पिक्चर आ रहा है। बट कुछ टाइम का अंदर ही ये ब्लैक हो जाता है, यही इसका प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं कुछ टाइम ऑन करके रखता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम किस तरह आ रहा है। और ये दोस्तों मेरा टेक्नीशियन दोस्त लेके आ, और जब मैं इसको अच्छा करके चेक किया कि इसका ऑल वोल्टेज ओके है, कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक इसका अंदर कुछ भी पार्ट्स चेंज नहीं है, ठीक है। ओनली ये पीसीबी का अंदर कुछ सोल्डरिंग करके ये लेके आ। अब देख सकते हो ये पिक्चर चला गया और ब्लैक हो गया। बट ये हल्का स्क्रीन का अंदर लाइट शो हो रहा है। ये स्टिक घुमाने के बाद पिक्चर हल्का सा देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। अब अच्छा करके देखिए, पिक्चर अभी नहीं है, बट एक बार हल्का सा ये देखिए, हल्का सा पिक्चर इसका अंदर आ रहा है। ये देखिए पिक्चर फिर भी आ गया। तो आपको देखने को लगेगा कि ये लूज कॉन्टैक्ट है। बट बहुत कोशिश करने के बाद वो ये पीसीबी को रिपेयर नहीं कर पाया, क्योंकि इसका ऑल वोल्टेज ओके है, कुछ भी वोल्टेज का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो पिक्चर घोस्ट इमेज जैसा ये हो रहा है, ठीक है, पूरा ब्लैक हो जाता है, पूरा ही ब्लैक हो जाता है। ये आपका नज़र में आप देखेगा तो ये पिक्चर देने को नहीं मिलेगा। बट ये कैमरा के अंदर हल्का सा पिक्चर ये शो हो रहा है। तो आप सिम्टम को देखिए दोबारा। चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम रिपेयर करने का पहले सिम्टम को अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोबारा सप्लाई दे दिया। स्क्रीन का अंदर देखिए दोस्तों, बिल्कुल ओके। लाइट आने के बाद दोबारा चला गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। लाइट आने के बाद ये ब्लैक हो गया। और दोस्तों कुछ टाइम आप ऑफ करके रखेगा तो पिक्चर ओके आएगा। देखिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया, पीसीबी का ऊपर में कुछ भी टच नहीं किया, ठीक है, कुछ भी टच नहीं किया। तो चलिए कुछ टाइम मैं ऑफ करके रखूँगा। और तो दोस्तों, आपका मन में लगेगा कि ये बेसबोर्ड का अंदर कुछ भी ट्रांजिस्टर का फॉल्ट हो सकता है, बेसबोर्ड का अंदर कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है। पर दोस्तों, इसका अंदर जो तीनों कैथोड ट्रांजिस्टर है, ओनली ये तीनों कैथोड ट्रांजिस्टर को उन्होंने चेंज किया, चेंज करके देखा। देखने के बाद ये प्रॉब्लम जैसा सेम ही है। पूरा आईसी को सोल्डरिंग किया, आईसी का बायसिंग, बहुत पार्ट्स को सोल्डरिंग किया, बहुत कुछ सोल्डरिंग करने के बाद तब भी इसका प्रॉब्लम ऐसा ही है। इसका सॉल्यूशन वो नहीं कर पाया। तो चलिए दोबारा फिर भी मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। सिम्टम को दोस्तों देखिए, मैं सप्लाई दे दिया और ये देखिए पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है फर्स्ट टाइम, और तुरंत दोस्तों ये गायब हो जाएगा। दोस्तों ये सिम्टम को अच्छा करके देखिए, उसके बाद मैं प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है। मैं EST को नहीं घुमाया, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया,
जिस तरह प्रॉब्लम ये आ रहा है इसी तरह ही आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ये बिल्कुल पिक्चर ओके चल रहा है और कुछ टाइम का अंदर ही ये ब्लैक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ब्लैक हो गया, ठीक है। कैमरा का सामने ही मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दोनों हाथ से मोबाइल पकड़कर वीडियो कर रहा हूँ। तो चलिए फिर भी सप्लाई को मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये किस तरह ये प्रॉब्लम आ रहा है आप देखिए, ठीक है। मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, कुछ भी टच नहीं किया, ओनली सप्लाई को मैं ऑफ कर दिया, ठीक है। तो कुछ टाइम आप रखेगा तो इसी तरह ऑफ करके, ठीक है। जिस तरह मैं वीडियो को स्पीड नहीं किया, ठीक है, नॉर्मल तरीके से ही आपको दिखाता हूँ। चलिए फिर भी मैं सप्लाई दे देता हूँ। फिर भी सप्लाई दे दिया। स्क्रीन का अंदर देखिए, ये देखिए एक बार पिक्चर आके फिर ब्लैक हो गया। ये देखिए पिक्चर आके ब्लैक हो जाता है। तो आपका मन में लगा कि ये लूज कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, बट पूरा पीसीबी को लूज कॉन्टैक्ट ड्राइसोल ये सब करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपको दिखाऊंगा क्या इसका फॉल्ट है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अभी मैं एक बार इसका अलेक्सा सिम्टम दिखाना चाहता हूँ। मैं आपका सामने मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने का बाद अब देखिए इसका वीडियो साथ साथ आ जाएगा और क्लीन पिक्चर भी आ जाएगा, ठीक है। और इसका साथ मैं दिखाना चाहता हूँ इसका जो मेन वोल्टेज RGB सिग्नल वोल्टेज, ये पॉइंट पर जो सिग्नल वोल्टेज देखिए 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट का आसपास 1.9 और तीनों पिन का अंदर ये देखिए 1.89, इसी तरह RGB तीनों पॉइंट का अंदर 1.9, ठीक है, 1.9। और पिक्चर अभी बिल्कुल ओके चल रहा है, ठीक है। पिक्चर अभी बिल्कुल ओके चल रहा है। इसका वोल्टेज EST सप्लाई अभी EST सप्लाई 111 वोल्ट और वर्टिकल सप्लाई 27 वोल्ट और इसका रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई 11.6 वोल्ट और इसका साउंड IC सप्लाई 15 वोल्ट। इसका ऑल वोल्ट ओके है, ठीक है। इसका EST 180 लाइन वोल्ट, ये 180 लाइन वोल्ट 174 है, ठीक है, 174। और पिक्चर देखिए अभी बिल्कुल ओके चल रहा है, ठीक है। और कुछ टाइम का अंदर ही ये ब्लैक देखिए दोस्तों ब्लैक हो गया। जब दोस्तों ये ब्लैक हो जाएगा इसी का साथ साथ अब EST को घुमाएगा। तो चलिए मैं आपको EST घुमा के दिखाता हूँ। ये वाला EST का स्क्रीन कंट्रोल और फोकसिंग कंट्रोल दोनों को घुमाने के बाद देखिए स्क्रीन वाइट हो जाता है, पिक्चर बहुत हल्का सा नज़र में आएगा और लो करने के बाद इसी तरह ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और हाई करने के बाद पिक्चर आएगा बाद दोस्तों ये वाइट टाइप हो जाता है। इसी कंडीशन पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसी कंडीशन पर, ठीक है, इसी कंडीशन पर ये वोल्ट देखिए RGB जो सिग्नल वोल्ट इसका अंदर देखिए ये 1.2 हो गया, 1.9 2 वोल्ट का आसपास था, 1.2 हो गया। तीनों पिन वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। RGB सिग्नल वोल्ट 1.2 हो गया और ये वोल्ट 1.2 हो गया, ठीक है। आदर्श जो वोल्ट 180 वोल्ट देखिए दोस्तों, ये जो 180 वोल्ट 174 है, ठीक है, ये सेम ही है, इसका कोई फर्क चेंज नहीं है। EST सप्लाई भी कुछ भी चेंज नहीं है, 111 वोल्ट। बट दोस्तों पिक्चर ड्रीम हो गया, ठीक है। चलिए खुद ही आप देखिए, आपका सामने मैं सप्लाई ऑफ कर दूंगा। सप्लाई ऑफ करके दोबारा मैं सप्लाई दे दूंगा और स्क्रीन का अंदर फॉलो कीजिए। देखिए अभी ड्रीम है क्योंकि थोड़ा टाइम ऑफ करके रखना पड़ेगा तब इसका पिक्चर फ्रेश आएगा। चलिए मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसी तरह एक प्रॉब्लम है। कुछ भी टेक्नीशियन कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि इसी तरह प्रॉब्लम कौन पोजीशन से आ सकता है, ठीक है। मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, चेंज नहीं किया, पीसीबी को नहीं हिलाया। थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि जब मैं सप्लाई देख के दिखाऊँगा
तो पिक्चर बिल्कुल ओके आ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्लियर करके दिखाने के लिए वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, तो तब भी आपको पूरा सिस्टम जो जिस तरह पिक्चर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मैं सप्लाई अभी दे दिया, देने का बाद आपको दिखाऊंगा कि पिक्चर अभी ये देखिए लाइट दोस्तों, देखिए बिल्कुल ओके लाइट फ्रेश पिक्चर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ओके पिक्चर आ रहा है और अचानक ये ड्रीम हो जाएगा। तो क्या फॉल्ट हो सकता है, तब तक आप कमेंट करते रखिए कमेंट करते रहिए। देखिए दोस्तों, और उसके बाद मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका वोल्टेज भी आपको सब कुछ चेक करके दिखाया। ठीक है, तो अभी आपको दिखाऊंगा कि वोल्टेज चेक करके ये प्रॉब्लम पता चलता है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए मीटर को मैं 200 डीसी मीटर को मैं डीसी रेंज सिलेक्ट किया। तो दोस्तों ये मीटर का अंदर ओनली डीसी रेंज पर रखेगा तो कुछ भी वोल्टेज आप डीसी वोल्ट चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद इसका वोल्टेज जो ये EST सप्लाई वोल्ट अभी 111 वोल्ट ये परफेक्ट है। पिक्चर भी ओके चल रहा है। आपको अभी इसी टाइम दिखाऊंगा ABL वोल्ट। ठीक है, ये 9 नंबर पिन का अंदर ABL वोल्ट अभी देखिए 4.1। और दोस्तों पिक्चर आ गया था और ये अचानक गायब हो गया। ये देखिए अचानक गायब हो गया, मतलब ये हल्का सा हो गया। ठीक है, वोल्टेज अभी कितना है ABL लाइन का अंदर। तो दोस्तों ये जो ABL पॉइंट है ये दोस्तों 1010 EST है चाइना किट का। ABL वोल्ट 4.2। ठीक है, और ये EST से भी एक वोल्टेज निकलता है और ये वोल्टेज IC का एक ABL पिन है जिस पिन से 4-5 वोल्ट का आसपास आउटपुट होता है। ये दोस्तों ABL लाइन है, IC का ये पिन पर 2.8। तो दोस्तों ये वोल्टेज लो है। ठीक है, IC का ये साइड 2.9 ये वोल्ट लो है। 5 वोल्ट का आसपास ये से निकलता है, हो सकता है, अभी याद नहीं है। तो ठीक है, तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज 2.9 है और डायोड का पॉजिटिव साइड पर 1.5 है। तो ये जो वोल्टेज जा रहा है बीच में ये ऐसे PF है और इधर आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक 5 वोल्ट सप्लाई से एक रेजिस्टेंस है जिस कारण इसका वोल्टेज 4.7 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों 5 वोल्ट का पॉइंट है जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर से ये 5 वोल्ट आउटपुट होता है स्टैंड बाई ऑन होने के बाद। यह से एक रेजिस्टेंस होने के बाद यहाँ पर आता है जो ABL लाइन है जो 4.7 वोल्ट है। दोस्तों ये 4.7 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ से चला गया और यहाँ पर भी 4.7 है, यहाँ पर भी 4.7 है और यहाँ पर 4.5 है। ठीक है, जो ये EST पिन का साथ कनेक्शन है। तो एक्चुअली ये ABL वोल्टेज प्रॉपर कम नहीं कर रहा है। तो इसका 2 रीज़न हो सकता है, ये IC भी हो सकता है और ये EST भी हो सकता है। फाइनली दोस्तों आपको बातें है कि इसका EST भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोसेसर IC भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये EST और प्रोसेसर IC चेंज करने का पहले मैं आपको बताया कि इसी तरह प्रॉब्लम ABL लाइन से भी हो सकता है। तो इसीलिए एक बार टारगेट करके मैं ABL लाइन को ऑल पार्ट्स को चेक करके देखा, कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब शॉर्टिंग भी नहीं है, ओपन भी नहीं है, बट वोल्टेज आपको चेक करके दिखाया। तो अभी ये EST का पास मैं सप्लाई देख के आपको दिखा रहा हूँ कि ABL का पास वोल्टेज अभी कितना है। ये ABL पिन है तो ये कभी कभी फ्लैक्चुएट देखने को मिलता है। अभी 1 वोल्ट, 0.9, 0.8 इसी तरह वोल्ट शो हो रहा है। और ये ABL लाइन का फास्ट जो EST से रेजिस्टेंस मिलता है 1.5 के का ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर वोल्टेज 3.24 ये फ्लैक्चुएट हो रहा है और उसका बाद जो रेजिस्टेंस है 3.3 के का ये रेजिस्टेंस है। इसका पास 4.1 वोल्ट का आसपास मिल रहा है।
और ये लाइन जो जा रहा है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो 5 वोल्ट लाइन से, और यहाँ पर RX रेजिस्टेंस है जिस लाइन का अंदर वोल्टेज 4.6 वोल्ट है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर 4.6 वोल्ट है। और ये जो लाइन जा रहा है बीच में एक जेनर डायोड है जो दोस्तों 4.48, ठीक है, यहाँ पर 4.3 वोल्ट का आसपास है। और ये जो लाइन जा रहा है बीच में, यहाँ पर एक कैपेसिटर नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, और ये लाइन से एक जम्पर है जो IC पिन के साथ कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये ABL लाइन पिन के साथ कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज 4.5, 4.8। तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया था, अभी दोस्तों ये वोल्टेज सही हो गया और पिक्चर भी इसका बिल्कुल ओके चल रहा है। तो इसका अंदर मैं क्या किया, ये जो जम्पर है और ये जो IC पिन के साथ ABL लाइन के साथ कनेक्शन है, ये लाइन के अंदर यहाँ पर एक 4148 डायोड को मैं चेंज किया। और दोस्तों यहाँ पर RX डायोड है जो 4148 का डायोड, ठीक है। ये लाइन से जो नेगेटिव का साथ एक 4148 डायोड है, ये डायोड को भी मैं चेंज किया। आपको मैं ऊपर से दिखाऊंगा। चेंज करने के बाद मैं बहुत लॉन्ग टाइम सप्लाई देख के रखा हूँ, तो ये बिल्कुल ओके चल रहा है। अभी इसी टाइम इसका RGB सिग्नल वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। तो ये रेड सिग्नल वोल्टेज है, ये रेड सिग्नल वोल्टेज यहाँ पर 1.8 है, और G सिग्नल वोल्टेज जो IC से निकलता है अभी 2.1 है, और B सिग्नल वोल्टेज यहाँ पर 1.9 वोल्ट है, ठीक है। और ये 8 वोल्ट का पॉइंट है, ये भी ओके है। तो इसी टाइम पिक्चर देखिए बिल्कुल ओके चल रहा है। जो चलते चलते ब्लैक हो जाता है ये अभी नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये लॉन्ग टाइम आपको इतना टाइम वोल्टेज भी चेक करके दिखाया, और टीवी भी अभी ओके चल रहा है। तो सप्लाई ऑफ करके आपको इसका पोजीशन नंबर दिखाना चाहता हूँ कि ये जो डायोड को मैं चेंज किया 4148, तो दोस्तों ये भी लाइन का अंदर है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो डायोड को चेंज किया, ये यहाँ पर एक डायोड है जो 4N48 का, और यहाँ पर डायोड है ये 4148 का। बट दोस्तों यहाँ पर एक जेनर डायोड है, ये अलग सा डायोड है, ये जेनर डायोड है। ये दो डायोड को चेंज किया, ये 4148 दोनों डायोड का ही नंबर है। अब देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों डायोड को मैं बाहर किया, और ये कुछ भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रहा है। मीटर के अंदर चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए इसी तरह प्रॉब्लम जब न्यू टेक्नीशियन का पास आता है उसका दिमाग बिगड़ जाता है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।